Hello, dear students. This is Ankush Sharma, AUS Maths Faculty, Reliable Institute, Kota. So, in the next few minutes, we are going to present a very interesting video upon the derivatives. So, keep watching. So, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं, जिसमें से पहला है हाउ इट स्टार्टेड, मतलब डेरिवेटिव की जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो इस जर्नी का नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इस सवाल का जवाब हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब एक इंस्टेंट में चेंज से है। अगर इसका यही मीनिंग है तो क्या हम एक मूविंग बाइक का फोटोग्राफ देख के उसकी स्पीड बता सकते हैं? इसका जवाब जानने को मिलेगा इस वीडियो में। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट and interesting question which we are going to cover in this particular video is that how tiny changes proved big help as far as derivative is concerned. तो unlike integral calculus, differential calculus 17th century के earlier stages तक भी evolve नहीं हुआ था। सबसे पहले पियरे डे फर्मेट ने कुछ स्पेशल टाइप के कर्व्स का ऑब्जर्वेशन करते हुए ये पाया कि उस कर्व के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहां पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। तो इस बात ने एक नए क्वेश्चन को जन्म दिया कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसके कुछ समय बाद सर आइजैक बोरो ने यह ऑब्जर्व किया कि इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें कि एरिया अंडर ए कर्व की बात की जाती है, और एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने जो आई थी कि किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। ये दो रिमोटिंगली आइडियाज एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो इन्होंने ये पाया कि ये दोनों आइडिया कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, पर इनसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन दोनों आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए जिन्होंने किया वो थे सर आइजैक न्यूटन एंड गॉटफ्रीड विलेम लेबनिज, जिन्होंने इस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया कि ये दोनों आइडियाज कनेक्टेड हैं। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जो उस समय तक डिफरेंट ब्रांचेस समझी जाती थी, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड। और इसी बारे में हम आगे आज बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर इन दोनों के आइडियाज को कनेक्ट करने के बारे में नहीं, बल्कि केवल और केवल डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन लेबनिज को जाना जाता है उनके डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पे किए हुए वर्क के बारे में। बट अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूटन लेबनिज से लगभग 500 साल पहले भास्कराचार्य नाम के इंडियन मैथमेटिशियन ने इस पर ऑलरेडी काम कर लिया था। भास्कराचार्य, जिनको भास्कर 2 के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस के प्रिंसिपल्स को न सिर्फ डिस्कवर किया था, बल्कि उनको एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई भी किया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें इनका वर्क इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। सो नाउ वी आर गोइंग टू आंसर अवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose we have a falling apple and we want to calculate its speed. तो अगर हम 2 सेकंड का टाइम लेते हैं और हमें यह पता है कि 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। 1.9, 1.8, 1.7 अगर हम छोटे करते जाते हैं टाइम इंटरवल्स को, तब भी हम इसकी स्पीड इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। पर ये टाइम जैसे जैसे कम होता जा रहा है, तो स्पीड तो अभी भी हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, लेकिन अगर टाइम 0 हो जाए तो उस केस में एक इंस्टेंट में हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। तो जिस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालने में हमें 2 डिफरेंट पोजीशंस और 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, और फिर हम उनके डिफरेंसेस को डिवाइड करके हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते थे। लेकिन हमें प्रॉब्लम आई थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, मतलब किसी इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी वो निकालने में हमें प्रॉब्लम आई थी। इसी का ज्योमेट्रिकल वर्जन कुछ इस तरीके से है कि सपोज हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब उस पर अगर हम लोग एक कॉर्ड बना दें ए बी, जैसा कि शो किया गया फिगर में, तो इस कॉर्ड की स्लोप निकालना ईजी है अगर हम ए और बी पॉइंट सेपरेट ले रहे हैं। कैसे? y
बी माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए। इस मेथड से हम लोग इसकी स्लोप निकाल सकते हैं ए बी कॉर्ड की। पर अगर ए और बी पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, ए और बी पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएं, तो हम लोग इस कन्वेंशनल मेथड से स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इजी एग्जांपल लेते हैं। लेट डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन t टाइम गिवन बाय दिस इक्वेशन s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 के अराउंड हम एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है, वो हमने इस तरीके से लिखा, हाफ g 2 प्लस डेल्टा t होल स्क्वायर माइनस हाफ g 2 स्क्वायर, और अपॉन जो टाइम लिया गया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो डेल्टा t हमने यहां पर नीचे लिख दिया। अब उससे हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा हाफ g 4 प्लस डेल्टा t। उसको सॉल्व करने से हमको यहां पर ये मिल गया है। तो अगर डेल्टा t की वैल्यू 0.1 ले लें तो ये डेल्टा s बाई डेल्टा टी इक्वल टू हाफ g टाइम्स 4.1 मिल जाएगा। डेल्टा t की वैल्यू 0.01, 0.001, 0.0001 ये लेने पे हमको इस तरीके से आंसर्स मिलने वाले हैं। तो ये जो सभी हमने निकाले हैं एंड सो ऑन, ऑल अबव शोज एवरेज वेलोसिटीज। ये सारी की सारी अभी हमने एवरेज वेलोसिटीज कैलकुलेट की हैं ओवर डिफरेंट स्मॉल टाइम पीरियड्स। मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड्स लिए हैं जो कि बहुत छोटे थे, लेकिन ध्यान रहे ये सभी किसको एक्सप्रेस कर रही हैं? एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो हमने यहां पर ये ऑब्जर्वेशन किया कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो रहा है, मतलब डेल्टा टी को हम छोटा करते जा रहे हैं, इंटरवल को कम करते जा रहे हैं, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी किसकी तरफ बढ़ रहा है? हाफ g इंटू 4 की तरफ बढ़ रहा है, या कहें कि 2g की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? t इक्वल टू 2 पर अगर मेरे से डेरिवेटिव पूछा जाए तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? दैट इज इक्वल टू लिमिट dt टेंड्स टू 0 s2 प्लस dt माइनस s2 बाई dt। मतलब हम उस नंबर में या उस वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं जिसकी तरफ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टेंड करता है जब डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड करवाया जाए। ध्यान रखिए कि हम यहां पर क्या नहीं कह रहे हैं। हम यहां पर नहीं कह रहे हैं कि dt को इनफाइनाइटली स्मॉल लिया गया है, dt को बहुत 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 छोटा लिया गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। या हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि dt को 0 लिया जा रहा है, बल्कि हम तो उस वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं जहां पर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टेंड करता है when डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कुछ इस तरीके से है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड टेंड्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर हम Q पॉइंट को P की तरफ मूव करते जाएं तो PQ कॉर्ड की जो स्लोप है वो टेंड करती जाएगी P पर बनाई गई टेंजेंट की स्लोप की तरफ। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं, इसका मतलब इट इज बेस्ट कांस्टेंट अप्रोक्सीमेशन अराउंड दैट पॉइंट। तो अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टाइनी चेंजेस प्रूव्ड अ बिग हेल्प इन कैलकुलेशंस। तो सपोज हमें t पावर 4 का डेरिवेटिव निकालना है t के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से लिखा है t प्लस डी टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी पावर 4 बाई डी टी। हमने यहां पर इंटेंशनली dt टेंडिंग टू 0 नहीं लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ओपन करता और कैलकुलेट करता तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आने वाला था। अब इवन इफ वी आर टेकिंग dt अ वेरी 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 स्मॉल नंबर, तब भी ये एक्सप्रेशन काफी मैसी होने वाला था हमारे लिए। लेकिन अगर हम लोग dt टेंडिंग टू 0 पे बात करें कि ये एक्सप्रेशन किसकी तरफ अप्रोच करेगा जब हम dt टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, तो उस केस में बहुत ही स्मूथ और सिंपल कैलकुलेशन बनके ये 4t क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो अब हम टाइनी चेंजेस की हेल्प से ज्योमेट्रिकल वे में sin x का डेरिवेटिव देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। सपोज हमें sin x का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने यूनिट रेडियस सर्कल ले लिया है यहाँ पे और उसका क्वार्टर पार्ट ले लिया है। अगर हम लोग इसमें x एंगल मेजर करते हैं, x एंगल ओपन करते हैं, तो हमको ट्रायंगल मिलता है OPQ।
OPQ ट्रायंगल मिलेगा। अब क्योंकि OQ की लेंथ है 1, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग लेंथ PQ एज sin x। अब हम यहां पर एक टाइनी चेंज देते हैं x को, इंक्रीमेंट देते हैं x को, एंगल को डेल्टा x। तो अगर x में इंक्रीमेंट दिया हमने डेल्टा x, तो ये ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OUS ट्रायंगल में। तो जो पहले sin x हुआ करता था, अब वो बदलने के बाद sin x प्लस डेल्टा x होगा, क्योंकि एंगल बदल गया है x प्लस डेल्टा x। अब हमने यहां पर क्या लिखा कि sin x में जो चेंज आया वो ऊपर लिख दिया यहाँ पे, और जो एंगल में हमने चेंज किया था वो यहां पर नीचे लिख दिया। हमने यहां पर डेल्टा x लिख रहे हैं, यहां पर हमने उसको dx से एक्सप्रेस कर रखा है। इसको अब ये जो चेंज आया है ये कितना आया है, इसको और डिटेल में जानने के लिए हमने ये जो पार्ट लिया है ये वाला, इसको हमने यहां पर एनलार्ज कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं OPQ के बारे में, तो OPQ में ये वाला एंगल π/2 माइनस x होगा। अगर हम बहुत ही छोटा चेंज ले रहे हैं, डेल्टा x बहुत ही छोटा ले रहे हैं, तो इसको SQ को, जो आर्क है, इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह लिया जा सकता है। और अगर इसको स्ट्रेट लाइन की तरह लिया जा सकता है तो ये 90 माइनस x है, ये यहां पर आपको 90 मिलने वाला है π/2, और बचा हुआ एंगल डेफिनेटली x होगा। तो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा था QRS, इसमें ये वाला एंगल आपको x मिल गया। और अब जैसा कि मैंने बताया डेल्टा x बहुत छोटा है, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसकी लेंथ होगी डेल्टा x। डेल्टा x लेंथ कैसे होगी, L इक्वल टू R थीटा। R की वैल्यू 1 है और थीटा जो इंक्रीमेंटल है डेल्टा x वो लिया है हमने, तो QS की जो लेंथ आ रही है वो डेल्टा x बाय L इक्वल टू R थीटा। तो ये जो हमारी लेंथ आएगी RQ, दैट विल बी डेल्टा x cos x, क्योंकि ये एंगल x है और हाइपोटेनियस की लेंथ मुझे पता है, तो डेल्टा x cos x। दिस इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इन साइन, कि साइन में कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो ही तो डेल्टा x cos x आया। तो अगर अब हम लोग इसको अप्रोच करवा रहे हैं dx को 0 की तरफ, तो dx कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज cos x। तो अब हम देखते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ टाइनी चेंजेस। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल ले रखा है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, और इसमें अगर हम यहाँ पर थीटा मेजरमेंट का एंगल ओपन कर रहे हैं तो हमें एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है OAB। तो OAB ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा को x लिख दें, तो ये वाली लेंथ आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं √1 माइनस x स्क्वायर। अब हमने x में स्लाइड चेंज किया और उसको x से x प्लस h बनाया, तो थीटा भी चेंज हुआ। अगर x से थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, इधर एंगल और खुलेगा और ये बन जाएगा ट्रायंगल जो पहले OAB था वो अब बन जाएगा OEC। तो ये जो चेंज हुआ है, इसमें जो ये BC वाला पार्ट जनरेट हुआ है, इसकी लेंथ होगी आपके लिए d थीटा बाय L इक्वल टू R थीटा, क्योंकि यहां R की वैल्यू 1 है। अब ज्योमेट्रिकली यहां पर इसको हमने एनलार्ज करके दिखा रखा है, और ये एंगल यहां पर थीटा था, तो ये π/2 माइनस थीटा होगा, मतलब कि जो BCD ये वाला एंगल है ये थीटा बनेगा। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली और है कि अगर हम बहुत ही स्लाइड चेंज कर रहे हैं, मतलब h अप्रोचिंग टू 0 के बारे में बात कर रहे हैं, देन ओनली वी कैन टेक दिस BC सेगमेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो आर्क था इसको एक स्ट्रेट लाइन के पार्ट की तरह काउंट किया जा सकता है जब हम अप्रोचिंग टू 0 वाला केस ले रहे हैं। तो ये जो स्लाइड चेंज हुआ इसकी वजह से क्या इफेक्ट आए वो देखते हैं। आप देखिए साइन इनवर्स x प्लस h, साइन इनवर्स x प्लस h के कोरस्पॉन्डिंग, साइन इनवर्स x प्लस h के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है वो थीटा प्लस डी थीटा है। साइन इनवर्स x के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो थीटा प्लस डी थीटा में से अगर मैं थीटा को हटा दूं तो बचेगा क्या, डी थीटा, और ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, h के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो ये फाइनल आउटपुट आ रहा है वो ये है डी थीटा बाई एच। तो डी थीटा बाई एच इस ट्रायंगल के लिए सेक थीटा को शो कर रहा है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल BCD इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर है, तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में सेक थीटा लिखूंगा देन इट विल बी 1/√1 minus x square, and that is our required answer. So now we are going to find derivative of x cube with respect to x with the help of tiny little changes. So we are considering here x cube as a volume of a cube whose
साइड लेंथ इज x गिवन। अगर हम x जो कि साइड लेंथ है उसमें स्लाइड चेंज कर दें dx, तो df एक्सप्रेस करेगा वॉल्यूम में चेंज को। तो वॉल्यूम में चेंज किस तरीके से होगा, किस किस की वजह से होगा वो देखते हैं। अगर हम साइड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, dx कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो बेसिकली इनकी वजह से होगा। 3 तो है आपकी स्लिट्स की वजह से, 3 रॉड्स की वजह से, और एक बहुत ही छोटे क्यूब की वजह से। तो हमने यहां पर जो वॉल्यूम में चेंज लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, थ्राइस ऑफ दिस प्लस थ्राइस ऑफ दिस ईच प्लस हमारे पास जो सबसे छोटा क्यूब था वो, तो 3x स्क्वायर dx प्लस 3x dx स्क्वायर प्लस dx का होल क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे dx को कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन हम अगर dx को 0 की तरफ टेंड करवा रहे हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जिसकी तरफ टेंड करेगा दैट इज 3x स्क्वायर। तो यहां से ये वाइप आउट हो जाएगा। फाइनली वी आर गोइंग टू गेट df by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x।